साउथ एमसीडी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूछा कि सीपीआईएम पार्टी इस मामले में याचिका क्यों दायर कर रही है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पीड़ित पक्ष हमारे पास आता है तो समझ आता है, क्या कोई पीड़ित नहीं है। इस पर सीनियर वकील पी सुरेंद्रनाथ ने कहा कि एक याचिका रेहड़ी वालों के एसोसिएशन की भी है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था। वहीं ये भी कहा गया कि अगर रेहड़ी वाले भी नियम तोड़ रहे होंगे तो उनको भी हटाया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि जहांगीरपुरी में हम लोगों ने इसीलिए दखल दी क्योंकि इमारतों को गिराया जा रहा था। रेहड़ी पटरी वाले सड़क पर सामान बेचते हैं, अगर दुकानों को नुकसान हो रहा है तो उनको कोर्ट आना चाहिए था, रेहड़ी पटरी वाले क्यों आए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आखिर साउथ दिल्ली में तोड़ा क्या गया है। इस पर एडवोकेट सुरेंद्रनाथ ने कहा कि दुकानों को हटाया जा रहा है। आगे कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या नियम के तहत कार्रवाई करने से पहले नोटिस नहीं दिया जाता। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिना नोटिस कोई अवैध निर्माण नहीं गिराया जाता है। तुषार मेहता ने कहा कि उनके पास संबंधित अधिकारी का नोटिस है, इसमें लिखा था कि फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के लिए नियमों से काम किया गया है और इसमें नोटिस की जरूरत नहीं होती। कहा गया कि वह कुछ अस्थायी निर्माण थे जिनको हटाना था, लेकिन रेहड़ी वालों ने खुद भी काफी अतिक्रमण हटा लिया था। सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि शाहीन बाग में किसी भी रिहायशी घर को नहीं गिराया गया है। आगे सीपीआईएम के वकील ने कहा कि कोर्ट ने ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने देश में अतिक्रमण के खिलाफ चल रही हर कार्रवाई को नहीं रोका है। अगर रिहायशी मकानों को तोड़ा जाएगा तो हम दखल देंगे, लेकिन यह मामला सड़क से अतिक्रमण हटाने का है। इसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। आपको बता दें कि साउथ एमसीडी के प्लान के मुताबिक आज शाहीन बाग से अतिक्रमण हटाया जाना था। एसडीएमसी सेंट्रल जोन स्थायी समिति के अध्यक्ष राजपाल ने कहा कि नगर निगम अपना काम करेगा, हमारे कार्यकर्ता और अधिकारी तैयार हैं। टीमों और बुलडोजर को तैनात किया गया है। हम किसी रोजी रोटी के विरोध में नहीं हैं। हर आदमी को जिसको भगवान ने चोंच दी है उसको चुग्गा मिलना चाहिए। मैं इस पक्ष का व्यक्ति हूं, लेकिन सरकार की जमीन को घेर कर, रास्तों को बंद करके, सार्वजनिक स्थानों पर कब्जे करके वो इस तरह का संदेश अगर समाज को देना चाहते हैं तो उनकी गलती है। उसको सुधारने की जरूरत है और निगम उस पर अपना कार्रवाई करेगी, आगे भी और अब भी कर रही है। हालांकि जल्द ही मौके पर बड़ी भीड़ जुट गई और बुलडोजर को बेरंग लौटना पड़ा। पूरे मामले ने सियासी मोड़ भी ले लिया। अगर मुझे बता दें आकर के वो कि कोई इंक्रोचमेंट है तो मैं हटा लूंगा। जब मैं मस्जिद का वजू खाना तुड़वा सकता हूँ, मैंने वजू खाना तुड़वाया, मैंने बाथरूम तुड़वाए, तो अगर किसी की कोई पेड़ी अवैध है जिसको ये आकर कहे मैं हटा लूंगा, उसको पीछे करा दूंगा। ये राजनीति क्यों कर रहे हैं? पूरी विधानसभा में जहां भी होगी, जहां इंक्रोचमेंट होगा, मैं खुद हटवाऊंगा। नफरत की राजनीति, धार्मिक बंटवारे की राजनीति, हिंदू मुसलमान विवाद की राजनीति, बुलडोजर की राजनीति ने देश की अर्थव्यवस्था पर बुलडोजर चला दिया है। देश के रुपये पर अपनी तोड़ने वाली सोच के चलते भाजपा ने बुलडोजर चला दिया है। इस देश में दुर्भाग्य है कि जब अतिक्रमण होता है उस समय वो धर्मनिरपेक्ष बनता है और जब अतिक्रमण पर कार्रवाई होती तो उसको सांप्रदायिक चश्मे से देखा जाता है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं और जो आतंक फैलाने वाले लोग हैं, जो दिल्ली के माहौल को खराब करना चाहते हैं, अगर उस पर कार्रवाई हो रही है, अगर जो लोग रोड और फुटपाथ को घेर रहे उस पर कार्रवाई हो रही, तो इसमें गलत क्या है? बता दें कि दक्षिण निगम का बुलडोजर लगातार 4 मई से अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ गरज रहा है। अब तक तुगलकाबाद, कालिंदी कुंज मेन रोड, कालिंदी कुंज मार्ग आदि से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट।